हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग ईजियर फॉर यू स्टूडेंट्स. सो दिस वीडियो इज वेरी क्रूशियल फॉर सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 पैटर्न स्टूडेंट्स. ओके, सो इफ you have right now completed your first year, you are awaiting for the result. I know that result जल्दी ही लग जाएगा, but before that you should understand that you are entering into the second year with full of hopes and lot of technicalities. Okay, so why I am telling you technicalities is कि first year ये base रहता है and then in second year we separate out to the respective fields. Some go to the mechanical, some go to civil, electrical, computer, IT ऐसे जाते हैं. So इस वीडियो में हम totally syllabus discussion करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. ओके, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर, हर एक सब्जेक्ट में कितना थियरी का परसेंटेज है, हाउ मच न्यूमेरिकल परसेंटेज इज बीन देयर. ओके, एंड देन विच बुक्स टू रेफर. इस वीडियो में आपको सभी क्लियर होगा. यू डोंट हैव टू वॉच एनी ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो से आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे कि कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपको लगाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स, एंड देन टेक्स्ट बुक कौन से आपको परचेस करने पड़ेंगे. ओके, so we will decode the syllabus as well as we will create a plan जिसे हम बोलेंगे master plan students. Okay, and if you want a detailed syllabus of any of the subjects which I will discuss now, आप comment section में comment ज़रूर करना. और yes students, if you are then also not understanding about it deeply about the subject, आप मेरे offline batch में आ सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हो. बट इफ़ यू आर लिविंग इन नासिक देन बेटर ऑफलाइन क्लास आप अटेंड कीजिए. यू विल एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट. टेक्निकल जो बातें हैं, जो बेसिक फाउंडेशन है, आपके सिर्फ SNEA में ही क्लियर हो गए स्टूडेंट्स. सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस. ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर दी सिलेबस. ओके, सो सेकेंड ईयर 2024 पैटर्न में उन्होंने कौन से सब्जेक्ट्स डाले हैं, लेट अस ट्राई टू डिकोड इट गाइस. ओके, परफेक्ट. चलिए ध्यान दीजिए. आई होप दैट यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड स्टूडेंट्स. यू हैव पेन एंड पेपर इन योर हैंड. परफेक्ट. सो सबसे पहले देखते हैं कितने सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं. सो द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टफ गाइज इज द सॉलिड मैकेनिक्स. ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट, सॉलिड मैकेनिक्स. देन सेकेंड सब्जेक्ट इज योर ETD, दैट इज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, दैट वी हैव टू स्टडी. ये आपका हो गया स्टूडेंट्स सेकेंड सब्जेक्ट, engineering thermodynamics. Then we have our third one, that is engineering materials and metallurgy, EMM. Don't worry, I will tell you how much percent theory and how much percent numerical will be asked, so pay attention here. ठीक है. और जो फोर्थ सब्जेक्ट है स्टूडेंट, जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज M3, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3. वी हैव classes for solid mechanics, engineering thermodynamics, engineering mathematics, offline as well as online. अगर ऑनलाइन नहीं आया रहेगा तो जल्द से जल्द मैं वो रिलीज करने की कोशिश करूँगा स्टूडेंट्स. ओके, सो ये रहे आपके 4 सब्जेक्ट. बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज ओपन इलेक्टिव, देन वर्कशॉप प्रैक्टिसेस है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज बिन देयर, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोजेक्ट. ये सारे के सारे रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स है जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 4 that you are going to study guys is this solid mechanics, SM, ETD, engineering thermodynamics, EMM, engineering materials and metallurgy, and the fourth subject out here is engineering mathematics 3 guys. Okay, so if you want a detailed explanation, detailed video related to any of the subject, comment in the comment section students. Okay, so now what we will do is it is very clear for you now that you have to study how many subjects students. 4 सब्जेक्ट्स आपको सीखने हैं. तो सबसे पहले हम सॉलिड मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और थियोरी और न्यूमेरिकल के कितने परसेंटेज इसमें आते हैं. ठीक है, सो टोटल 4 सब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही चल गया रहेगा. ये अगले सेमिस्टर में सब्जेक्ट्स हो गए, दैट वी विल डिस्कस इन दी अनदर वीडियो. ये सेमिस्टर के लिए सेमिस्टर 3 का ही
कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ओके गाइस, परफेक्ट। सो नाउ सॉलिड मैकेनिक्स 2024 पैटर्न, सीसीई आपको पता है 30 मार्क्स के लिए रहेगा, एंड सेमेस्टर विल बी 70, जिसमें पासिंग 28 है। ओके स्टूडेंट्स, परफेक्ट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट सब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है इस सब्जेक्ट को, क्यों स्टूडेंट्स? दैट यू विल अंडरस्टैंड विद इन ए मोमेंट। ओके, बट नाउ लेट अस ट्राई टू डिकोड हियर। सो यूनिट नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 में एक ही चैप्टर है, यू हैव ओनली 1 चैप्टर। डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर आप कमेंट करोगे तो इसको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। सो यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इज बिन देयर, एंड यूनिट नंबर 2 देखो, एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम, यहां पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। हियर आल्सो दैट इज चैप्टर नंबर 1, मतलब एक ही चैप्टर है सेकेंड यूनिट में। यूनिट नंबर 3 देखोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। सो कितने चैप्टर्स है स्टूडेंट्स? 2 चैप्टर्स है यहाँ पर यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 4 में भी 2 ही चैप्टर है, दैट इज टॉर्शन एंड बकलिंग। एंड देन वी विल हैव हियर अगेन यूनिट नंबर 5, अगेन 2 चैप्टर्स। देखिए 2 चैप्टर है, तो यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 3, बस दैट्स इट। यूनिट 1 एंड 2 में एक एक ही चैप्टर है। ओके, बाकी के 3 यूनिट्स में, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 में स्टूडेंट्स कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है स्टूडेंट्स। इसमें 2 चैप्टर है, मैं 4 लिख दिया। ओके, सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? 3 2 6, 6 7 8। सो टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी हियर इन दिस सॉलिड मैकेनिक्स गाइस? टोटल आपको 8 चैप्टर्स स्टडी करने पड़ेंगे। ओके, सो नाउ हाउ मच परसेंटेज सर थियोरी पूछा जाएगा, कितना परसेंटेज थियोरी पूछा जाएगा, कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल पूछा जाएगा? लेट अस ट्राई टू डिकोड हियर। ओके, सो द सब्जेक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग इज सॉलिड मैकेनिक्स, इसे हम सॉम भी कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो सॉलिड मैकेनिक्स में थियोरी कितना परसेंट है सर? हाउ मच अमाउंट ऑफ थियोरी इज बीन आस्क्ड, हाउ मच अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल्स वुड बी आस्क्ड? देखिए, why students fear this subject? Because 90 to 95 परसेंटेज न्यूमेरिकल है, या फिर आप टोटल बोल सकते हो कि भाई साहब 100% न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर 10 तक, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, हर एक क्वेश्चन नंबर में, सब क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन नंबर के सब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स आएंगे स्टूडेंट्स। सो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, ये ट्रिक तो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन के स्टूडेंट्स को बताता ही हूँ, बट नाउ आई विल डिस्कस यू फॉर ए मोमेंट हियर। तो सबसे पहले इसका रहते हैं बेसिक्स। सो हमारे सबसे पहले बेसिक्स के लेक्चर शुरू होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरियस फॉर्मूलेस, फॉर्मूलेस के यूनिट कैसे करना है, ये यूनिट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एंड देन वी विल प्रॉपरली स्टार्ट विद दी न्यूमेरिकल्स। सो थियोरी कितना परसेंट है? थियोरी 5% है या फिर ना के बराबर है। ओके, थियोरी, सो आप देख सकते हो। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स where student feels it is difficult, that is because it contains numericals। हर एक चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे। सो दिस वाज आवर फर्स्ट सब्जेक्ट गाइस, दैट इज सॉलिड मैकेनिक्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द सेकंड वन। ओके, सेकंड जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप पूछेंगे सर ये सॉलिड मैकेनिक्स पढ़ने की ज़रूरत क्या है? वो डिटेल लेक्चर में अगर आप कमेंट करो तो मैं तभी वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट एक्सप्लेन हियर इन दैट मैनर ओनली। ओके, सो यूनिट नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट्स 2 चैप्टर्स है। सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा, दैट इज चैप्टर नंबर 1, एंड चैप्टर नंबर 2 इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो यूनिट नंबर 1 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स गाइस? 2 चैप्टर्स इट विल कंसिस्ट ऑफ। ओके, अगेन यूनिट नंबर 2 में भी देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 2 में भी 2 चैप्टर्स है। फर्स्ट वन इज द आइडियल गैस इक्वेशन, और जो सेकेंड वन है स्टूडेंट्स दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो यूनिट नंबर 2 ऑल्सो हैज हाउ मेनी चैप्टर्स इन इट? 2 चैप्टर्स इन इट। ठीक है,
यूनिट नंबर 3 में भी भाई साहब 2 चैप्टर है। सबसे पहले हम एंट्रोपी के बारे में डिस्कशन करेंगे, अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंट्रोपी का मीनिंग क्या है, व्हाट इज रैंडमनेस इन मोशन, अवेलेबिलिटी मतलब वर्क रिलेटेड है, वी हैव सर्टेन डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंट्रोपी रिलेटेड। ओके, सो दिस इज आवर यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 में भी स्टूडेंट्स 2 चैप्टर है। देखिए यूनिट नंबर 4 में भी 2 चैप्टर है। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड द सेकंड वन इज वेपर पावर साइकिल। सो अगेन हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 2 चैप्टर्स आर देयर। ठीक है, यूनिट नंबर 5 देखते हैं। यूनिट नंबर 5 में भी भाई साहब 2 चैप्टर है। तो सबसे पहले हम स्टीम जनरेटर, स्टीम बॉयलर के ऊपर बातें करेंगे और उसके बाद हम बॉयलर ड्रॉट स्टडी करेगा। मीन्स here how many chapters are there? 2 chapters are there, 5 units, each unit has 2 chapter। मतलब यहाँ पे आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? 10 chapters you have to study here very properly। okay, so sir what is the percentage here? percentage क्या है इसका, थियोरी का और न्यूमेरिकल का? let us try to decode here। the subject that we are talking about here is engineering thermodynamics। now pay attention guys। engineering thermodynamics में थियोरी थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 70 to 75% भी आप बोल सकते हो थियोरी रहेगा और न्यूमेरिकल रिलेटेड 30%। ओके, कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये 50% बन जाता है और ये भी 50% बन जाता है। इसका मीनिंग हो गया दैट न्यूमेरिकल्स आपको तो करने ही पड़ेंगे, थियरी पे आप पास नहीं हो सकते हो। ओके, बिकॉज थियरी पे फुल मार्क्स बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में वो देते हैं स्टूडेंट्स। चेकर मॉडरेटर जो है वो डिफिकल्ट कंडीशन में ही देते हैं। ओके, सो जनरली 70 to 75% या फिर 30% न्यूमेरिकल, कभी कभार 50% तक भी पूछा जा सकता है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हियर। ओके, डोंट वरी, हर एक के लिए टेक्स्ट बुक भी मैं आपको बताने वाला हूँ एट द एंड ऑफ दिस पार्ट हियर। ठीक है, तो आप समझ गए हो ईटीडी में 70 50-50 आप पकड़ के चलो, लगभग मोटा मोटा 50-50% आप पकड़ के चलिए। ठीक है, नेक्स्ट तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ईएमएम। इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर एन इंजीनियर। यू शुड नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। करेक्ट है। ओके, टायर अगर आप स्टील का बना हो तो कैसे होगा, है ना, टायर ये रबर का ही होना चाहिए। तो वैसे ही सिमिलर ऐसे कोई मटेरियल होता है जिसका पिक्यूलर प्रॉपर्टी होता है एंड दैट पिक्यूलर प्रॉपर्टी इज बीन सूटेड फॉर दैट पिक्यूलर एप्लीकेशन इटसेल्फ। सो बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट ए मटेरियल इज बीन। सो उसी के लिए ये सब्जेक्ट दिया है आपको, इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। सो इसमें सर कितना थियरी है, कितने न्यूमेरिकल्स है? सो इसमें 0% है न्यूमेरिकल। 110% you have to deal with what guys? you have to deal with the theory। पूछा गया तो एक पूछा जाएगा, but if you will see the PYQs, okay, 2 पेपर है लगभग at the time of uploading, लगभग अभी 2 पेपर है मेरे पास, तो वहाँ पे तो थियरी ही पूछा गया था, तो 100% थियरी। सो अगर आप लिस्ट बना रहे हो डिफिकल्टीज का तो ये सबसे लास्ट में होना चाहिए बिकॉज इट इज दी थियोरी, ये इजी सब्जेक्ट है। सो इसका ही ऑपोजिट आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स M3 में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ये तो आपको पता ही है कि ये 100% सॉल्विंग का है, 100% न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक बेसिक कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स कि 3 जो सब्जेक्ट है आपको, एक हो गया सॉलिड मैकेनिक्स, एक हो गया M3, सॉरी ये जो 2 सब्जेक्ट है, ये 2 सब्जेक्ट न्यूमेरिकल रिलेटेड है। ओके, EMM जो है टोटली इट इज व्हाट स्टूडेंट्स, टोटली इट इज थ्योरी। ठीक, and then ETD we have here a mixture of numerical and theory, numerical और theory का ये mixture है। so this is your whole percentages कि जनरली SM-M3 में आपको न्यूमेरिकल सीखने पड़ेंगे, EMM में पूरा थियरी होगा और इसमें 50% मान के ही चलिए। ठीक है,
ओके, सो नाउ सर टेल मी विच बुक्स टू परचेस। ठीक है गाइज, नाउ अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच लगाते हो तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं शेयर करूँगा ओके उतना ही आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। सो बुक लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सॉलिड मैकेनिक्स, सो वी हैव हियर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी। अगर आपको लोकल ऑथर के बारे में बात करूँ तो टेक्नोलॉजी, ऐसे तो रेफरेंस बुक बहुत है, रामानुतन का है, एस भाविकट्टी का भी है ओके। सॉलिड मैकेनिक्स के लिए ये परचेस कीजिए। ईटीडी के लिए भी आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, या फिर रेफरेंस बुक चाहिए तो आप पीके नाग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद M3 तो सिर्फ यही बुक्स लेने हैं, निराली का ही बुक लेना है आपको। और फिर EMM का अगर देखा गया तो अगर टेक्निकल मिला स्टूडेंट्स तो एकदम बेस्ट, टेक्निकल नहीं मिला तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। बट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल टेल मी कि सर मार्केट में तो बुक अवेलेबल है नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। 2019 पैटर्न के जो बुक्स है आप वो बुक्स रेफर करो, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। So that's why it is very very important. I hope that you have understood the overview. टोटल 4 सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट्स में कितने चैप्टर्स हो गए, पहले 2 सब्जेक्ट्स में हमने देखे, बाकी तो थियोरी और पूरा न्यूमेरिकल ही था। उसके बाद परसेंटेज की टोटल न्यूमेरिकल के 2 सब्जेक्ट है, सॉलिड मैकेनिक्स M3 है, थियोरी का 1 है, EMM थियोरी प्लस न्यूमेरिकल का, ETD ये सब्जेक्ट का है, एंड देन द बुक लिस्ट दैट वी हैव टू परचेस। ओके स्टूडेंट्स, so I hope that you are understanding this video, you have understood this video। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो kudos, you are serious about these studies, and if you want to be more serious you can join SNEA anytime। Thank you so much guys, I am signing off।